बात बिहार के विश्वविद्यालयों की करते हैं, जहां हर साल बड़ी संख्या में छात्र एडमिशन लेते हैं। सपना होता है क्वालिटी एजुकेशन का, लेकिन जब विश्वविद्यालय में शिक्षक ही ना हो तो गुणवत्ता वाली शिक्षा की बात कौन कहे। सिलेबस पूरा होना भी बड़ी बात है। क्या है कॉलेजों का हाल और शिक्षकों की नियुक्ति क्यों अटकी है, देखिए रिपोर्ट। बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्र बगैर पढ़ाई के डिग्री हासिल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि इन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। बहाली के लिए 2020 में ही विज्ञापन निकला, लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बाद भी बहाली पूरी नहीं हो पाई है। गेस्ट फैकल्टी की बहाली कर शिक्षकों की कमी दूरी करने की कोशिश तो हुई, लेकिन ये नाकाफी साबित हुई। वीसी भी मानते हैं कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी का मसला जल्द सुलझा लिया जाएगा। जो चूँकि कुछ माननीय हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो जैसा चेयरमैन बिहार यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमीशन से बात हुई तो उन्होंने बताया जिसकी वजह से उनका प्रोसेस अपॉइंटमेंट में डिले हो रहा है। फ़र्क तो पड़ता ही है, अगर आपके पास परमानेंट फैकल्टी नहीं है और रेगुलर फैकल्टी नहीं है तो उसमें टीचिंग पे तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। मैं ये कहूँ कि नहीं पड़ता है तो ठीक बात नहीं होगी। और दूसरी बात रही कि हम लोगों ने जो गेस्ट फैकल्टी का बहाली किया और साथ ही साथ हमने एक 5 रुपये पर लेक्चर और 25,000 रुपये मैक्सिमम में जो हमने एक लागू करी थी व्यवस्था, और साथ साथ अपने पीएचडी के स्टूडेंट जो हमारे स्कॉलर्स हैं पीएचडी के, वो भी क्लासेस ले रहे हैं, तो उससे कुछ हद तक सब्सिडाइज्ड हुआ पढ़ाई क्वालिटी, लेकिन परमानेंट फैकल्टी से उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जल्द बहाली के लिए सरकार ने फिर से बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाया है। सितंबर 2020 में 4,638 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया। कुछ विषयों में बहाली भी हुई, लेकिन बाद में मामला कोर्ट चला गया और पटना हाईकोर्ट ने विज्ञापन रद्द कर दिया। इस बहाली के लिए बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों ने भी बड़ी तादाद में आवेदन किया। बिहार के करीब 32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 18,000 से ज्यादा, पश्चिम बंगाल के 4,500 से ज्यादा, झारखंड के 2,000, राजस्थान के 1,500 और मध्य प्रदेश के 1,300 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन दिया है। कुल 52 विषयों के शिक्षकों की बहाली होनी है। जिन विषयों के लिए विज्ञापन निकाला गया है उनमें गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और मनोविज्ञान के अलावा भाषा के विषयों हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू जैसे विषय हैं। इन्हीं विषयों में सबसे ज्यादा छात्र होते हैं और यूपीएससी, बीपीएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षा में इन विषयों के अभ्यर्थी भी ज्यादा होते हैं। ऐसे में साफ है कि छात्रों को कैसी परेशानी झेलनी पड़ती है। पहली वैकेंसी के लिए इंतजार, और जब बहाली निकली तो मामला कोर्ट में चला गया। लिहाजा पद खाली हैं और इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। अध्यापन किस प्रकार होगा, यह तो सिरे से मैं कह दूं कि बिना कठिनाई के हो जाएगा तो यह असत्य होगा। सच तो, परंतु यह भी अधूरा सच होगा अगर मैं कहूं कि बिना नियुक्ति के जो प्रस्तावित नियुक्तियां हैं 4600 की, उसके बगैर अध्यापन नहीं होगा। क्योंकि ये जो नियुक्तियां होनी है विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा, वो मात्र विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट और 262 कॉलेज के लिए होनी है। बिहार में 600 संबद्ध महाविद्यालय भी हैं। तकरीबन 3.5 साल पहले बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए विज्ञापन निकाले गए थे। इन 3.5 सालों में सरकारें बदल गई, लेकिन नहीं बदली तो बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों हजार छात्रों की किस्मत। जरा सोचिए उन छात्रों के बारे में जिन्होंने बिना शिक्षक के डिग्रियां ले ली, और ऐसी डिग्रियों का बाहर में क्या मोल है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।